So, dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the virtual classroom of Jaffrey Academy of Modern Education. हम आज क्लास 8 के पोइट्री सेक्शन से समर एंड विंटर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो कि पोइट्री के स्टार्टिंग में ही जो इसका प्रोलोग है वो कहता है कि द पोइट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर. He draws this comparison with the help of beautiful images. Summer is presented as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो पोइट ने एक कोशिश की है, वो क्या की कोशिश ये की है कि उसने कंपैरिजन किया है. कंपैरिजन किया है समर के मौसम का और विंटर के मौसम का. और ये कंपैरिजन किस हेल्प से वो कर रहा है? वो कंपैरिजन इस तरह से कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल इमेजेस इन इस पोइट्री के थ्रू आपके सामने ला रहा है. ब्यूटीफुल इमेजेस के थ्रू कॉन्ट्रास्ट कर रहा है समर और विंटर के बीच में. जिस कंपैरिजन में ये दिखाया गया है कि समर को बड़ा ही ब्राइट, खूबसूरत, चमकदार और खुशी से भरा हुआ एक मौसम दिखाया गया है, और इसी तरह से सर्दी को इसी तरह से इसको एक खुशी का एक मौसम दिखाया गया है. और इसी तरह से जबकि सर्दी को लाइफलेसनेस के तौर पे, लाइफलेसनेस यानी कि जिसमें जिंदगी मुरझा जाती है, जिंदगी के असरात कम हो जाते हैं. तो कमिंग ऑन द पोएम फर्स्ट, द फर्स्ट स्टैंजा इज लाइक दिस. इट वाज अ ब्राइट एंड cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in crowds the floating mountains of the silver clouds. From the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields, and the reeds. The willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. तो क्या कहता है कि पहले पैराग्राफ में कि वो शायर इस तरह से शुरू करता है कि ये वो मौसम था. इट वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून. एक दोपहर की बात करता है कि जो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही मेस्मराइजिंग है दिखने में, चेयरफुल है, फुल ऑफ लाइफ है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ द जून, यानी कि जून के महीने का आखिरी टाइम चल रहा है. जून के महीने का आखिरी टाइम चल रहा है जबकि समर पीक पे होता है, और उस पीक सीजन को उसने उठाया है पोइट ने, और उस पीक सीजन के एक आफ्टरनून के बारे में, दोपहर के बारे में यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई कि जून के आखिर के दोपहर का एक वक्त था, और वो दोपहर ऐसा था कि अपने आप में एक बहुत ही ब्राइटफुल था, फुल ऑफ लाइट एंड एनर्जी, एंड फुल ऑफ चीयरफुलनेस, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी. When the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds. और उस मौसम को, उस वक्त को फर्दर कुछ इमेजेस के साथ वो इस तरह से बयान करते हैं कि उस वक्त, जब जून के वक्त में क्या होता है कि नॉर्थ से आने वाली हवा, ठीक है, When the north wind congregates in crowds, ठीक है, वो एक साथ झुंड में जमा होके आती है, नॉर्थ से हवाएं, और अपने आप के साथ क्या लेके आती हैं? The floating mountains of the silver clouds. और अपने आप के साथ तैरती हुई बड़ी बड़ी सिल्वर क्लाउड्स, यानी कि चांदी के रंग के जो ये क्लाउड्स हैं आसमान में, यानी कि बादल जो हैं, वो हवाएं अपने आप लेके आती हैं. और इस ब्राइटफुल आफ्टरनून में, जून के इस मौसम में, वो एक अपने आप में एक खूबसूरत नज़ारा होता है, जबकि आसमान पूरा साफ होता है, हवाएं चल रही हैं वहाँ पे, और क्या है, आसमान में बादल है, और सब कुछ जगमगाता हुआ नजर आ रहा है. From the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. और क्या कहता है कि और उसके बाद जब हॉरिजन हो गया, जहाँ पे अर्थ और जो बॉर्डर होती है, यानी कि ज़मीन और आसमान जहाँ पे मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करगिल के पहाड़ की बात करेंगे, तो करगिल के पहाड़ का जो टॉप लाइनिंग जो सरफेस करता है किसके साथ? आसमान के साथ, दैट्स कॉल्ड हॉरिजन. वो कहता, और ये क्या कहता है शायर की? From the horizon and the stainless sky open beyond them like eternity. और इस माहौल में, इस मौसम में, जबकि इतना खुशगवार मौसम है, बादल है, हवाएं हैं, तो हॉरिजन से, यानी कि उस
ज़मीन और आसमान के जो बीच का वो है, वहाँ से क्या दिखता है, वहाँ से आसमान, वहाँ के ऊपर जो आसमान है वो बिल्कुल ही क्या है, साफ है, स्टेनलेस स्काई opens beyond them like eternity। और ये सब कुछ क्या है, और ये सब कुछ इटर्निटी, यानी कि इटर्निटी दैट प्रिवेल्स फॉर एवर। और ये सारा माहौल जो है, ये जो हवाएं हैं, ये जो सूरज का चमकना है, ये जो बादलों का जो इस तरह से झुंड में आना है, इसके साथ हवाओं के साथ, और ये जो हॉरिजन के ऊपर की जो हवाएं हैं और ऊपर जो समा है, ये सारा जो अर्थ के ऊपर जो समा बंधा हुआ है, ये अपने आप में एक महसूस करने वाली, एक बहुत ही एक नेचुरल, एक बहुत ही एक खुशगवार चीज़ है। तो इस तरह से इन 1 2 3 4 5 6 लाइंस में वो समर की ब्यूटी को आपके माइंड में उतारने की कोशिश करते हैं थ्रू सम ब्यूटीफुल इमेजेस, जो अभी तक हमने जिन इमेजेस को पढ़ा इन लाइंस के जरिए। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ, और कहते हैं कि जब आसमान पे जब ये सूरज जगमगाता है इस खुले आसमान में, तो क्या है, उसके नीचे बहुत सारे जो जानदार और नबातात इस चीज से क्या होते हैं, इस चीज से फायदा उठाते हैं। ऑल थिंग्स रिजॉइस बीनीथ द सन, द वीड्स, इस सूरज के किरणों के नीचे सब लोग खुशी से रह रहे हैं, सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, सब लोग इससे जिंदगी ले रहे हैं। जैसे कि द वीड्स, जैसे कि वीड्स क्या हो गया, प्लांट्स जो कि अनवांटेडली कहीं पे पैदा हो जाते हैं, जिसमें हम हमारे ज़बान में छरमंग्स कहें, ठीक है। तो इसके नीचे पेड़ पौधे उगते हैं, वीड्स इससे फायदा लेते हैं। द रिवर एंड द कॉर्नफील्ड्स एंड द रीड्स, ये जो पानी है ये भी इसकी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से, इसके सूरज की वजह से, और इसी सूरज के शैडो के नीचे ये सब सूरज से फायदा उठाते हैं। ये दरियाएं, द कॉर्नफील्ड्स, ये मकाई के खेत, एंड द वीड्स एंड द रीड्स। तो रीड एक टाइप ऑफ लंबा सा एक प्लांट है, लाइक ग्रास ग्रोइंग टुगेदर इन ग्रुप्स, वो घास की तरह उगता है पानी के आसपास, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इस सूरज से कौन फायदा ले रहे हैं, दरिया फायदा ले रही हैं, कॉर्नफील्ड्स फायदा ले रहे हैं, और दरियाओं के किनारे जो रीड्स हैं और बाकी जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो सब इनसे फायदा ले रहे हैं। The willow leaves that glanced in the light breeze and the firm foliage of the larger trees। इसके बगैर जो पेड़ों के जो पत्तियां हैं, चाहे वो बड़ी हों, ठीक है, चाहे वो बड़ी बड़ी पेड़ों के पत्ते हों, चाहे वो छोटे छोटे प्लांट्स के जो हल्के हल्के पत्ते हैं, ये सब इस गर्मी के इस मौसम का लुत्फ लेते हैं और अपने आप में डांस कर रहे हैं, लहलहा रहे हैं। और ये लहलहाना, पत्तियों का लहलहाना, ये क्या दिखाती, ये एक निशानी है समर की, ये एक निशानी है खुशहाली की, ठीक है। सो इस तरह से आपका समर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपको यहाँ डिकोड करने की ज़रूरत है कि किस तरह से शायर ने इन लाइंस को अरेंज किया है। सबसे पहली चीज़ है कि जिस तरह से शुरुआत में ही इस पोएम के ये बताया गया है कि he has used some beautiful images। तो यहाँ पे कौन कौन से इमेजेस आपके सामने नजर आते हैं, आपके सामने आसमान का इमेज आपके सामने क्रिएट करता है शायर, हॉरिजन यूज करता है, कॉर्नफील्ड्स, वीड्स, रीड्स, रिवर्स, लाइट ब्रीज, लार्जर ट्रीज के पत्तियां, छोटी ट्रीज की पत्तियां। तो ये सारे जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस के जरिए एक खुशनुमा, एक गर्मियों के मौसम के एक दिन का हाल आप लोगों के सामने लाने की शायर ने कोशिश की है। और नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो विंटर्स है उसको कंपेयर किया गया है समर से, और विंटर को अपने आप में डिस्क्राइब किया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हम इस समर एंड विंटर को बाय पर्सी बी शेली नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। खुदा हाफिज।